31वां परिच्छेद हम पढ़ रहे थे। श्री रामकृष्ण सिटी के ब्राह्म समाज के उत्सव में आए हैं, शुभागमन हुआ है। वहाँ पे 6 माही का उत्सव है और रविवार है 22 अप्रैल 1883, तीसरा प्रहर, और बहुत सारे ब्राह्म भक्त वहाँ पर एकत्रित हुए हैं और वो बड़े अच्छे प्रश्न कर रहे हैं। हमने पिछली बार देखा था कि वे बड़े अच्छे प्रश्न कर रहे हैं और इसके पहले वाले एक चैप्टर में भी कुछ अच्छे प्रश्न हुए थे। यहाँ भी उन्होंने प्रश्न किया था पहले, मुक्ति का उपाय क्या है, और श्री राम कृष्ण ने कहा, संक्षेप में कुछ सार बातें श्री राम कृष्ण ने कही। उपाय है अनुराग, भगवान से प्रेम करना और प्रार्थना। तो भक्त क्लेवर बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो कहते हैं 2 बातें की तो कौन सा, प्रार्थना या अनुराग। तब श्री राम कृष्ण कहते हैं पहले अनुराग फिर प्रार्थना। बिना अनुराग के प्रार्थना फलवती नहीं होती। श्री राम कृष्ण इसको यहाँ पर लिख रहे हैं और इस पीछे, अनुराग के पीछे भाव है तीव्रता, और इस पर हमने विस्तार से बात की थी। पातंजल योग सूत्र में इसे संवेग कहा है, तीव्र संवेगानाम आसन्नः। किस तीव्रता से हम भगवान को पाना चाहते हैं या चित्तवृत्ति निरोध करना चाहते हैं, अभ्यास वैराग्य का साधन कितनी तीव्रता से करना चाहते हैं, वह संवेग शब्द से अभिहित हुआ है पातंजल योग सूत्र में। और भक्ति की भाषा में प्रार्थना, अनुराग, भगवान पर कैसा अनुराग है। श्री राम कृष्ण बहुत बार कई प्रकार के दृष्टांत देकर कहते हैं। ये सारी चर्चा हम पिछली बार कर चुके। उसके बाद एक प्रश्न पर हम आकर रुक गए थे। आप लोग जो पिछली बार आए थे उनको मालूम होगा, एक प्रश्न उस व्यक्ति ने, वो इस भक्त जो है, उसने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। उसका उत्तर क्या है, श्री राम कृष्ण क्या दे रहे हैं, ये हमने छोड़ दिया। उसने प्रश्न किया था, संसार छोड़ना क्या अच्छा है, संसार त्याग क्या अच्छा है, ये प्रश्न। और लोगों के मन में ये बात आती है। कुछ संप्रदाय हैं, खास करके आप यहीं पर ले लीजिए, पंजाब में सिख संप्रदाय में तो संसार त्याग की बात तो नहीं है। तो गुरु नानक देव और जितने गुरु लोग थे सब तो गृहस्थ थे। किसी ने संसार त्याग जैसा सन्यासी लोग करते हैं वैसा तो नहीं किया था। और इसीलिए ये प्रश्न एक भक्त ने पूछा है, क्या संसार छोड़ना क्या अच्छा है। उसने तो कहा अच्छा बुरा ही कहा, छोड़ना चाहिए भी नहीं, वो तो कहा अच्छा बुरा, आप बताइए। और ये प्रश्न हम लोगों के मन में भी आता है। हम गृहस्थ हैं, आप लोग गृहस्थ हैं, हम तो सन्यासी हैं, हमने तो छोड़ दिया है। और श्री राम कृष्ण से प्रश्न पूछा जा रहा है। श्री राम कृष्ण गृहस्थ थे, विवाहित थे, उनको पत्नी को अपने साथ में रखा था, तब तक जीवित थे, तब तक अपनी माँ पास में थी, उनकी सेवा की थी। पत्नी को उन्होंने एजुकेशन दिया था, शिक्षा दी थी, और पत्नी के लिए सारी व्यवस्था की थी, माँ शारदा के लिए व्यवस्था की थी। अरे मेरे मरने के बाद क्या होगा। श्री राम कृष्ण तो कहते थे, अगर कोई सती होवे तो पति का कर्तव्य है कि मृत्यु के बाद में उनकी व्यवस्था करके जावे। श्री राम कृष्ण ने माँ शारदा के लिए कुछ पैसे जमा कर दिए थे। श्री राम कृष्ण ऑफिशियली तो एक एम्प्लॉय थे ना, पुजारी थे, 5-5 रुपया महीना उनको मिला करता था उस जमाने में। उनका इकट्ठा हो गया था शायद 300 रुपया, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था एक कंपनी में। वो कंपनी थी अपने बलराम बाबू की जमींदारी के अंदर। उन्होंने 300 रुपये जमा कर दिया था। उद्देश्य था कि माँ को उससे इंटरेस्ट मिलता रहे। श्री राम कृष्ण ने माँ से पूछा था कि तुमको कितना पैसा चाहिए, तो माँ ने कहा मैं क्या बताऊँ कैसे कितने पैसे में चलेगा। तो फिर उनका अच्छा तुम कितनी रोटी खाती हो। माँ बड़ी शर्माई कि क्या कैसे, ये बोलो कितनी रोटी खाती हो। श्री राम कृष्ण तो सरल बच्चे जैसा, माँ शर्मा रही है कि मैं क्या बताऊं किसी ने। वो तो पता लगा, माँ ने कहा कितनी 4 रोटी खाती हो, 2 रोटी खाती हो, बताया होगा। उससे वहाँ श्री राम कृष्ण ने कैलकुलेशन किया कि इनका कितने में चलेगा।
कितने सरल। संसार कैसे चलेगा, रोटी कितनी चाहिए उससे। यहाँ हमारे यहाँ पे वैसा नहीं है कि हमारा मकान का किराया कितना लगेगा, डीजल कितना लगेगा, इतना सब नहीं। खाने पीने का अगर संसार, श्री राम कृष्ण का सिद्धांत यही था, ये संसार कितना जीवन निर्वाह के लिए, अवर बेसिक नीड्स, जिसको महात्मा गांधी कहते थे नीड्स, आवश्यकताएं। वो कहते हैं कि संसार में पर्याप्त है फॉर द नीड्स ऑफ एवरीवन, जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त है, ग्रीड के लिए नहीं। आप बढ़ाते चले जाओ, भोग करते जाओ। एक कार से काम नहीं चलता, दो दो कार रखने लग जाओ। तो ऐसा तो सारी पृथ्वी 10-20 पृथ्वी भी हो तो भी जिस प्रकार की जीवन पद्धति हम लोग जीने का प्रयत्न कर रहे हैं, भोगवादी जीवन पद्धति, कंज्यूमरिस्टिक जीवन पद्धति, ऐसे तो 100 पृथ्वी भी अगर हो, 10 पृथ्वी या 20 पृथ्वी का भी जितने भी उसके प्रोडक्ट या रिसोर्सेस हैं वो पर्याप्त नहीं होंगे। तो श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को भी जो आशीर्वाद दिया था, जो श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद जब आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी उनकी, जब युवक थे, 12 वर्ष, नरेंद्र नाम था उनका, और पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई थी, श्री रामकृष्ण के पास आए थे कहा हमारी कुछ व्यवस्था कर दीजिए। श्री रामकृष्ण ने उसको जाकर प्रार्थना करने को कहा था मंदिर में, और वे अपनी आर्थिक स्थिति के लिए, पैसे के लिए, सुव्यवस्था के लिए प्रार्थना नहीं कर सके। उन्होंने केवल इतना ही मांगा था, ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो। और तब श्री रामकृष्ण ने आशीर्वाद दिया था कि तुझे, तुम्हारे परिवार को मोटी रोटी और मोटे कपड़े की कमी नहीं होगी। यानी क्या है, एग्जिस्टेंस, सब्सिस्टेंस, मोटा कपड़ा, लग्जरी नहीं। तो श्री रामकृष्ण ने यह आशीर्वाद दिया। और श्री रामकृष्ण ये कहते हैं कि देखो भाई, भगवान का नाम लोगे तो तुमको जीवन निर्वाह की कोई कठिनाई नहीं है। और ये सिद्धांत है, थोड़ा सा भगवान को नाम लीजिए, भगवान पर आश्रित होकर कर रहिए, आप देखेंगे कि भगवान, उन्होंने श्री रामकृष्ण अवतार में यह आपको वो दिया है, आश्वासन दिया है। और गीता में भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में आश्वासन दिया था कि जो मुझे भजता है उसके योगक्षेम में वहन करता हूं। तो थोड़ा अपनी नीड्स को कम करें, नीड्स जितनी है उससे, जैसा कहते हैं ना, साधु इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो अपना कुटुंब समाए इतना, और संसार में आराम से रहे। तो श्री रामकृष्ण ने इस प्रकार का संसार किया, मां शारदा की व्यवस्था की। इसलिए उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया कि संसार छोड़ना क्या अच्छा है। और श्री रामकृष्ण ने अनेक को साधु बना दिया। खुद गेरुआ वस्त्र उन्होंने अपने 12 सन्यासी शिष्यों को दिए थे अपने हाथ से। बाद में चल के ये रामकृष्ण संघ के सन्यासी बने। रामकृष्ण संघ की स्थापना उन्होंने प्रारंभ की। सन्यास का आदर्श उन्होंने स्वामी विवेकानंद और जितने सन्यासी शिष्य थे उनको दिया। वो गोपाल घोष, वो अपने गंगा सागर स्नान के लिए जाते हुए लोगों को, कुछ साधुओं को वो गेरुआ वस्त्र और रुद्राक्ष की माला प्रेजेंट करना चाहते थे, देना चाहते थे। श्री रामकृष्ण ने कहा कि अरे इससे अच्छे साधु और कहाँ मिलेंगे। उनके जो यंग स्टूडेंट्स थे, यंग शिष्य थे, उनको उन्होंने दिलवाया। तो वो सन्यास का तो सूत्रपात किया, एक नए सन्यास का, नियो वेदांत हम लोग कहते हैं, न्यू मोनास्टिसिज्म। और दूसरी ओर खुद गृहस्थ थे। तो निश्चित रूप से प्रश्न उठता है, क्या सन्यास, संसार छोड़ना अच्छा है? अब देखें श्री रामकृष्ण क्या उत्तर देते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, सभी के लिए संसार त्याग ठीक नहीं।
सभी के लिए संसार त्याग ठीक नहीं। और याद रखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हिंदू धर्म में है, हम लोग साधना पद्धति, जीवन पद्धति सभी के संबंध में अधिकारी विचार करते। मैंने पिछली बार कहा था, इसमें हमारे जीवन में कुछ चीजें निश्चित होनी चाहिए। एक तो हमारे इष्ट निश्चित होना चाहिए, हमारी मंत्र निश्चित होना चाहिए, हमारा साधना पद्धति निश्चित होना चाहिए, और एक जीवन पद्धति निश्चित होना चाहिए। मैंने पिछली बार कहा था, जीवन पद्धति यानी हम विवाहित रहें या अविवाहित रहें। यदि अविवाहित रहें तो सिंगल रहें, अकेले रहें, या संन्यास लें। बिना संन्यास के भी अविवाहित जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत सारे लोग सारा जीवन अविवाहित रहते हैं, बहुत सारे लोग। बनारस में हमारा जो वाराणसी सेवाश्रम है, वहां पर बहुत सारे भक्त 30 बरस, 40 बरस, 50 बरस, 60 बरस सारा जीवन अविवाहित रहे, लेकिन संन्यास नहीं लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको संन्यास के लिए हम अपने आप को अधिकारी नहीं समझते। उन्होंने संन्यास नहीं लिया और वो बहुत अच्छी सेवा कार्य करता। अविवाहित रहने से बहुत सारी समस्याएं, परिवार का भरण पोषण इत्यादि नहीं, माता पिता की देखभाल की, उसके बाद में छोड़ दी। माता पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद आके रहने लगे, या माता पिता ठीक है तो भी आकर रहे, बीच बीच में जाके वो देख ले। तो आज के जमाने में, पहले जमाने में संभवतः यह ना रहा हो। पहले जमाने में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। तो गृहस्थाश्रम है, या तो ब्रह्मचर्य आश्रम रहे 25 वर्ष, उसके बाद में फिर गृहस्थाश्रम में यदि कोई पदार्पण न करे तो लोग शंका की दृष्टि से देखते थे कि ये क्यों पदार्पण नहीं कर रहा है, ये छुपके भोग करता है। विवाह कर लेना भाई, विवाह करके रहे। आज के जमाने में जैसा है ना कि विवाह नहीं करते हैं और फिर भी साथ में रहते हैं। तो जब इस प्रकार का कोई विवाह न करके कोई युवक रहे, इस उम्र में विवाह की उम्र आ गई है, और फिर भी विवाह न करे तो लोग कहते हैं, शंका करते हैं। लेकिन जमाना बदल गया, आवश्यक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं अविवाहित पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, सेवा का जीवन व्यतीत करते हैं, और ये विवाह के जो बंधन है उनसे मुक्त रहते हैं, वो अच्छा जीवन व्यतीत हैं, सेवा करते हैं। ये एक पद्धति आ गई है। तो आप कौन सी जीवन पद्धति अपनाना चाहते हो, कौन सी साधना पद्धति अपनाना चाहते हो? साधना पद्धति में ध्यान कितना करोगे, जप कितना करोगे, सेवा कितना करोगे, भजन कितना करोगे? विचार की पद्धति है, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और भक्ति योग, इनका परमिनेशन एंड कॉम्बिनेशन कितना करोगे? ये हुई साधना पद्धति। और इजोटेरिक पद्धति जिसे कहते हैं ना, इंटरनल, मेरा इष्ट क्या है, इष्ट का मेरा मंत्र क्या है, और इष्ट के साथ मेरा संबंध क्या है, ये बिल्कुल अंदर की बात है, ये किसी को बताते नहीं। साधना पद्धति भी हमारी है, हम सेवा कितनी करते हैं, ध्यान कितना करते हैं। कुछ लोग सेवा अधिक करते हैं, कुछ लोग विचार पद्धति अधिक लेते हैं। और फिर जैसा कहा, संन्यास अगर ले लिया, तो सन्यासी अगर रहना चाहते हो तो अकेले अलग सन्यास रहना चाहते हो, या संघबद्ध होकर सन्यासी होना चाहते हो? हम लोग रामकृष्ण मिशन के संघ के सन्यासी हैं। हमारे धनेश महाराज जो यहाँ पे थे, स्वप्रकाशानंद, उन्होंने अलग जाके एक नया आश्रम अलग से बना लिया, अलग रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। तो अकेले सन्यासी रहना चाहते हो या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहते हो? ये सारी बातें एक समय पे, निश्चित समय पे निर्णय कर लेना चाहिए, लंबा नहीं करना चाहिए। 30 बरस की उम्र तक व्यक्ति को ये चीजें डिसाइड कर लेना चाहिए। हम सभी जानते हैं, मैंने कहा, माता पिता चिंतित होते हैं कि बच्चा अरे बढ़ गया, पढ़ लिया, अब उसको शादी करके सेटल हो जावे, नौकरी मिले, सेटल हो जावे, जल्दी से सेटल हो जावे। दिए आगे बढ़ाते हैं, फिर किसी एक डिपार्टमेंट में नौकरी किया, एक कंपनी में नौकरी की, 10 साल बाद छोड़ दिया, 5 साल बाद छोड़ दिया, तो ठीक नहीं। एक में जल्दी से हो जावे, सेटल हो जावे, फिर रहे। या फिर साधु होना तो भी वो भी जल्दी, जल्दबाजी, देर नहीं।
और उसके बाद ऐसा नहीं कि भाई कुछ दिनों तक मिशन में रहे, 5 साल 7 साल रहे, उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं। इसलिए श्री रामकृष्ण यहां पर कह रहे हैं सभी के लिए संसार त्याग ठीक नहीं। ये मैंने क्या कहा, इसी को समझाने के लिए कहा कि ये अधिकारी भेद, ये सारी बातें अधिकारी भेद से उसके कई डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं। कोई व्यक्ति, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि कुछ, मतलब ये है, उन्होंने कहा कुछ लोगों के लिए संन्यास ठीक, उसके अधिकारी हैं। क्यों? संन्यास के लिए वैराग्य आवश्यक है। इसलिए आगे कहते हैं जिनके भोग का अंत नहीं हुआ उनसे संसार त्याग नहीं होता। जिनको भोग है, भोग की इच्छा है, वासना है, वो त्याग नहीं कर सकते। वो करेंगे तो उनका जीवन जो है वो डिवाइडेड पर्सनालिटी जो है, वो बाहर से तो सन्यासी, अंदर से भोग, मिथ्याचार भगवान श्री कृष्ण जो की गीता में कहते हैं। इसलिए हमारे जिस पुरानी परंपरा में था गृहस्थाश्रम के बाद में वानप्रस्थ और उसके बाद सन्यास। क्यों? गृहस्थाश्रम में संयम के साथ भोग हो जाता था। केवल भोग नहीं है, संयम के साथ भोग। उच्छृंखल भोग से कभी भोग की तृप्ति नहीं होती। ययाति ने जैसे कहा था ना कि न जातु काम कामानाम भोगे न उपशाम्यति हविषा कृष्णवर्मेव भूयो अभिवर्तते। याद रखो, कहते हैं कि कामनाओं की पूर्ति, कामनाओं की शांति, कामनाओं का अंत, काम का अंत जो है वो भोग से कभी नहीं होता। जिस प्रकार अग्नि में अगर आप घी डालें तो प्रज्वलित होती रहती, फिर भी थोड़ा भोग आवश्यक है, विचार के साथ आवश्यक है। विचार करके कि अरे ये भोग में क्या हुआ। इसी तरह तो हुआ जैसे एक आम की गुठली को चूसना, और क्या श्री राम कृष्ण कहते थे, आमड़ा, गुठली और चामड़ा, और खाने से अम्लशूल होता है। एक फल है बंगाल में, उसको आमड़ा बोलते हैं। वो जब पूरा पक जाता है तो जो लोग बंगाली हैं वो जानते होंगे, उसकी चटनी बनाई जाती है। चटनी जैसे अब अचार टमाटर की या आम की, कच्चे आम की जो चटनी जैसी बनती है ना, थोड़ा सा सावर चटनी, उस तरह की बंगाल में चटनी एक भोजन में उसका इम्पोर्टेंट एक आइटम होता है। और ये इमली की, टमाटर की, आमड़े की ये बनती है। श्री राम कृष्ण कहते थे ये आमड़ा जो है, जो कच्चा होता है तो थोड़ा सा तीता होता है, जिसे कहते हैं ना, वो एक प्रकार का तीतापन होता है और खट्टापन होता है। जब पक जाता है तो खट्टा ही होता है, लेकिन गुठली हो जाती है और चमड़ा हो जाए, उसके ऊपर छिलका हो जाता है, थोड़ा सा खटास। तो पका हुआ आमड़ा है उसको नहीं ठीक समझते, कहते हैं आमला क्या है, वो के चमड़ी और गुठली बस, और खाने पे पेट में जलन, पेट में अम्लशूल हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, पेट में दर्द हो जाएगी। इसी प्रकार संसार के भोग क्या है, थोड़ा सा क्षण भर के लिए इंद्रियों का संवेदन, बस। उसके बाद में क्या है, उसके बाद कष्ट ही कष्ट। तो फिर भी विचार अगर किया जाए, विचार करके उसको त्याग करना पड़ता है। नहीं तो विचार के बिना, श्री राम कृष्ण कहते थे कि संसार के जो भोग हैं उनको, जो मुख्य भोग हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे भोग हैं, अरे भाई आइसक्रीम खाना है, थोड़ा इधर उधर घूमना फिरना है, कहीं देखने की आपकी इच्छा हुई, विदेश जाने की, अच्छा भाई घूम आओ, कहीं थोड़ा बहुत घूम आओ, लेकिन विचार करके। नहीं तो ऐसे भी लोग हैं जो हिंदुस्तान में, इस दुनिया कोई भी जगह नहीं छोड़ी जो घूमने नहीं गए, फिर फॉरेन घूमेंगे तो फलाने कंट्री में, दूसरी कंट्री में, तीसरे विदेश में, चौथे देश में, सारी दुनिया घूमेंगे।
वो देखने की इच्छा पूर्ण नहीं होती। आईज आर नॉट सेटिस्फाइड बाय सीइंग, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट में कहा है। ईयर आर नॉट सेटिस्फाइड बाय हियरिंग, देखने मात्र से आंखें कभी संतुष्ट नहीं होती। सुनने मात्र से बहुत सारा शुभ संगीत बढ़िया बढ़िया सुनो, कभी संतुष्ट नहीं होगा। ये जो विषय के भोग हैं, उनके भोग मात्र से संतुष्टि नहीं होती, उसके पहले विचार लगाना पड़े। विचार कैसा? देखने की इच्छा हुई क्या? अरे भाई बढ़िया, एक मलेशिया में वो बहुत बड़ी एक इमारत है, ठीक है, देखने गए। प्रिटोरिया टावर, क्या है वो, पेट्रोमैक्स टावर है, कैसा एक टावर है, सबसे बड़ी ऊंची, देखने गया, देख लिया। उसमें क्या है? ईंट और पत्थर और लोहा ही तो है। ये विचार। खाया आपने आइसक्रीम तो क्या है? थोड़ा संवेदन, जिह्वा के ऊपर संवेदन, उसके बाद नीचे गया तो बस खत्म। रसगुल्ला नीचे, जीभ के नीचे गया तो रसगुल्ला और रोटी सब एक बराबर, यही तो है। और क्या? ये विचार श्री रामकृष्ण ने किया था, विचार स्वयं किया था। रसगुल्ला खाया, कहते हैं कि मैंने खूब खाया, इच्छा हुई रसगुल्ला की, खूब खा गया और फिर डायरिया हो गया। खुद ही कहते हैं कि मैंने भोगे रोग भयम, भोग से रोग होता है। या फिर खाया, इस ग्वाल में खाया, उस ग्वाल में खाया, अरे मन देख ले, इसी को कहते हैं रसगुल्ला खाना या वो भीमनाथ का संदेश खाना। इस उम्र में, कभी कभी जवानी उम्र में बहुत इच्छा होती है खाने की, विचार करके त्याग दीजिए, नहीं तो कभी त्याग नहीं पाएंगे। और बड़े जो भोग हैं, विवाह करने का इच्छा, सावधान, एक बार गए तो फिर फंसे, फिर त्याग नहीं होता, जिम्मेदारी आ जाएगी। भोग तो होगा लेकिन जिम्मेदारी आ जाएगी। उसको पूरा करते 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 उसके बाद में साधना की समस्या संभावना नहीं रहती। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते थे, छोटे छोटे भोगों को भोग करके विचार के साथ त्यागो, बड़े भोगों को केवल विचार से त्याग, विचार के बिना त्याग नहीं होता। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जिनके भोग का अंत नहीं हुआ, उनसे संसार त्याग नहीं होता। और भोग का अंत कैसे हो? श्री रामकृष्ण ने 2 उपाय बताए, वो मैंने आपको बताए। उसके बाद एक वाक्य है जिसके ऊपर मैं सोच रहा था, जिनके पास पुस्तक है वो देख सकेंगे। रत्ती भर शराब से क्या मस्ती आती है? रत्ती भर शराब से, थोड़ी बहुत शराब से क्या मस्ती आती है? जो लोग शराबी हो जानते हैं, अरे क्या है, एक जरा सा तुम्हें एक पैक पिला रहे हो, उससे मजा क्या आएगा? वो जम के पीना चाहते हैं, खूब नशा होना चाहिए, मजा लेना चाहते हैं। अब इसको यहां पर श्री रामकृष्ण ने क्यों कहा? लगता है कि असंगत लगता है, इस पर मैं विचार कर रहा था। इसके पीछे भाव है कि जब तक पक्का वैराग्य नहीं होगा, तब तक क्या आध्यात्मिक जीवन की मस्ती आ सकती है? तो नहीं आ सकती। एक तरफ संसार में मन लगा है, भोग की इच्छा बनी हुई है, आदमी डूब नहीं सकता। भगवत भाव में, भगवान के प्रेम में जो मस्ती है, वो मस्ती थोड़ी से वैराग्य से, थोड़े से भगवत भाव से नहीं आती। श्री रामकृष्ण कैसे नशे में रहते थे, गिरीश चंद्र घोष ने देखा, अरे बाप रे, चलते थे तो पकड़ना पड़ता था। एक बार भगवान के भाव का नशा, ये पूर्ण वैराग्य न हुए बिना नहीं होता। थोड़ा वैराग्य और थोड़ा भोग संसार का, मजा नहीं आएगा। देखिए, आध्यात्मिक जीवन का मजा नहीं आएगा। आध्यात्मिक जीवन का मजा जो है वो त्याग, पूर्ण वैराग्य में। ऐसे व्यक्ति का, जैसे श्री रामकृष्ण थे, वो सूखी दिया सलाई, जरा सा किया कि फट से चल जावे। विषय रस अगर जला हो लगा हो तो वो जलाई दिए सलाई जलती नहीं। खैर, श्री रामकृष्ण ने संक्षेप में 3 बातें, इन 3 वाक्यों में 3 बात कह दी। पहली बात, सबके लिए संसार त्याग नहीं। जब तक वैराग्य न हो,
जब तक भोग पूर्ण न होवे, भोग का अंत न होवे, तब तक संसार त्याग न करो, संसार में ही रहो। कैसे संसार में रहना, श्री रामकृष्ण उसके कई बार संसार में किस प्रकार से रहना वे लोग बताएंगे। अभी भी हम देखते हैं किस प्रकार से संसार में रहना वो बताएंगे। लेकिन याद रखो, श्री रामकृष्ण तीसरी बात कहते हैं कि वो नशा नहीं आएगा। संसार में रहोगे, अगर भोग की इच्छा है तो वो नशा नहीं आएगा। थोड़ा पिया, थोड़ा भजनानंद प्राप्त हो जाएगा। संडे के दिन आरती के बाद भजन होंगे, उसका आनंद मिलेगा, प्रवचन का आनंद मिलेगा। महाराज का प्रवचन अच्छा होता है, कहानी सुनाते हैं, आनंद मिलेगा, बस। लेकिन जब ध्यान में भगवान के साथ एक हो जाएंगे, उसका जो नशा है, मस्ती है, उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। खैर, हम वो नहीं कर सकते। श्री रामकृष्ण कहते हैं फिर आगे क्या करना। तो भक्त, ब्राह्म भक्त फिर प्रश्न करते हैं, तो फिर वे लोग क्या संसार करेंगे? जिनके भोग पूर्ण नहीं हुए हैं, इच्छाएं वासनाएं भी विद्यमान हैं, क्या वे संसार करें, संसारी जीवन व्यतीत करें? श्री रामकृष्ण कहते हैं हाँ, वे लोग निष्काम कर्म करने की चेष्टा करें, हाथ में तेल मलकर कटहल छीले। धनियों के घर में दासियां काम करती हैं, परंतु मंत्र रहता है अपने निज घर में। इसी का नाम है निष्काम कर्म, इसी का नाम है मन से त्याग। तुम लोग मन से त्याग करो। सन्यासी बाहर का त्याग और मन का त्याग दोनों ही करें। इस छोटे से उपदेश में भी श्री रामकृष्ण ने महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। वो क्या है? अपने मन को भगवान में रखिए। संसार को महत्व नहीं दिया गया, याद रखिए। अभी भी भगवान को ही महत्व दिया जा रहा है। कल प्रवचन के दौरान मैंने एक बात कही थी यहाँ पे, और वो कहा था कि रामकृष्ण मिशन जो है ना, इसमें रामकृष्ण जो है वो सत्य है, और जो मिशन है वो मिथ्या है। रामकृष्ण में जो सत्य है, रामकृष्ण मिशन में जो सत्य है वो रामकृष्ण है। श्री रामकृष्ण में से, मिशन में से अगर रामकृष्ण हटा लें तो खाली मिशन मिलेगा, फांका मिलेगा, वो आध्यात्मिक नहीं होगा, संसार हो जाएगा। उसमें रामकृष्ण मिशन और उसके बाद में आपके संसार में कोई अंतर नहीं। लोग कहते भी हैं, पूछते भी हैं, महाराज आप लोग भी तो वही काम करते हैं, संसार के लोग जैसा करते हैं हम भी तो यही कर रहे हैं, यही हॉस्टल चला रहे हैं और इतना अकाउंट्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सभी कुछ तो हम तो कहाँ। आप लोगों का तो संसार छोटा है, मेरे को तो ज़्यादा देखना पड़ता है। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वहाँ पे तो और भी ज़्यादा, करोड़ों रुपए का अकाउंट देखना पड़ता है, इतने लोगों को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे तो 4 ब्रह्मचारी हैं, मेरे बेटे जैसे या भाई जैसे, छोटे भाई जैसे। उम्र में तो मेरे बेटे होंगे लेकिन छोटे भाई जैसे। दूसरे सेंटर में वहाँ पे 30 ब्रह्मचारी हैं, तो जो हेड है उनको देखना पड़ता है, सबको देखना है, और ठीक चल रहा है कि नहीं, वो पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, वो ध्यान कर रहे हैं कि नहीं। तो अब जैसे आप घर में अपने बच्चों को देखेंगे ना, वो कैसा चल रहा है, सब करना पड़ता है। तो संसार तो ये हमारा भी संसार है। अगर रामकृष्ण न होंगे तो वो संसार, हमारा संसार उसी तरह का होगा जैसा आपका संसार। श्री रामकृष्ण यहाँ पर स्पष्ट बात कहते हैं, संसार में कैसे रहना। और अगर इस प्रकार को आप रह सकें, देखेंगे जीवन में बड़ा आनंद है। 2-3 बातें कहते हैं। निष्काम भाव से कर्म करना, जो गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्थे न मा फलेषु कदाचन। ये भगवान गीता में कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोसि दधासि च यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पण। वो कहते हैं कि जो भी करो, जो खाओ, जो हवन करो, जो देव, जो तप करो, सब मुझे अर्पित कर दो। भगवान से किसी तरह वो मिशन को रामकृष्ण से जोड़ना है। आपका जो गृहस्थ हैं, आप गृहस्थ आश्रम बना देना है। अब एक गृहस्थी में रह रहे, संसार में रह रहे हैं, संसार को गृहस्थ आश्रम बना दीजिए। ये आश्रम शब्द के बारे में मैंने कई बार बात कही। आश्रम जहां पे स्ट्रेस नहीं होवे, भगवान को जोड़ के रखेंगे।
अगर आप निष्काम कर्म करेंगे तो समस्या नहीं होगी। और उसके बाद में श्री रामकृष्ण 2-3 दृष्टांत ब्यूटीफुल देते हैं। हाथ में तेल मलकर कटहल छीलें। पता नहीं यहाँ पर कटहल आप लोग छीलते कि नहीं छीलते हैं, तेल लगाना पड़ता है, माताएं जानती हैं। बंगाल में तो कटहल खूब होता है, ईस्ट बंगाल में तो बहुत बड़े बड़े कटहल के। मैंने एक स्टैंप देखा था, बांग्लादेश का स्टैंप, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा कटहल बताया, स्टैंप में कटहल, तो वो ह्यूज बड़े बड़े कटहल होते हैं। बड़ी मज़ेदार मज़ेदार कहानियां हैं उसकी। तो बहुत बड़ा फल होता है, इतने बड़े आप लोगों ने तो देखे ही होंगे, लेकिन कभी कभी वो जमीन के नीचे उगता है, नीचे हो जाता है, नीचे पक जाता है और फट जाता है। और पता कैसे चलता है? मधुमक्खियां उसकी जो गंध है उसको वहां आने लग जाती। बाकी अदरवाइज बड़े बड़े भी होते हैं, उसको जब कटहल को, उसमें कच्चे कटहल की सब्जी बनती है। तेल मलकर कटहल छीने, ये भक्ति का तेल। भगवान में मन रख के भगवान की भक्ति रूपी तेल को मन हाथ में लगाकर उसके साथ मिलकर उसके बाद संसार का काम करें तो संसार में लिप्त नहीं होंगे, कर्म में लिप्त नहीं होंगे। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है और हम लोग इस संबंध में केयरफुल नहीं है। ये बहुत आवश्यक है कि इसके संबंध में सावधान रहना। गीता में भगवान बोल के चले गए, बार बार पढ़ते हैं लोग, फिर भी समझ पकड़ फंस जाते हैं। वैसे कुछ लोग होते हैं जो नहीं होता, फंसते नहीं। हमारे जो वेदांत के आचार्य धीरेशानंद जी महाराज थे, वो कहानी सुनाया करते थे पंजाब की। याद रखिए, यहाँ पंजाब में वेदांत की परंपरा का एक, वेदांत के अध्ययन की परंपरा रही। निश्चल दास जी नामक एक बहुत बड़े संत हो गए यहाँ पे। उन्होंने लोकल भाषा में यानी हिंदी भाषा में विचार सागर नामक एक ग्रंथ लिखा है, पक्का वेदांत। वो गुरु के बिना नहीं है। हिंदी है तो कि मैं पढ़ लूंगा समझ जाऊंगा, ऐसा नहीं, वो गुरु से ही पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स जिसे कहते हैं ना, टेक्निकल वेदांत, इतना आसान नहीं समझना। निश्चल दास जी यहाँ पर थे और भी वेदांत की यहाँ पर चर्चा होती रही है। तो एक महात्मा जी महाराज थे, वो प्रवचन इत्यादि दिया करते थे। उसके बाद पार्टीशन हुआ, हिंदू मुसलमान दंगे, उसमें लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, बहुत मार धाड़ काट पाट आप जानते हैं, सब कुछ हुआ। ये महात्मा जी के स्टेशन पे गए, देखा लोग भीड़ ही भीड़ भरी हुई है, क्योंकि लोग ट्रेन में वापस इधर भारत जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बड़ी दुर्दशा थी उस समय। उन्होंने देखा कि एक भक्तों की एक, जिन भक्तों के यहाँ वे जाया करते थे, उपदेश दिया कर सकते, वो सब लेडीज माताएं वहां पर हैं। तो गए उन्होंने के पास पता लगाने के लिए, और सब लोगों ने प्रणाम किया। उदास थे वो लोग, क्या बात है, क्यों भाई, कैसे हो? तो बताया, हमारे यहाँ के घर के अधिकांश पुरुष मर गए, मार डाले गए, हम लोग किसी तरह बच के और वापस निकल के जा रहे। तो स्वामी जी को बहुत कष्ट हुआ। उनका अरे अरे बहुत बुरा हुआ, क्या करते कि स्वामी जी आप क्या बात करते हैं, आप ही तो सिखाया करते थे वेदांत में कि ये जो मिलन है हम लोगों का, जो संसार में गृहस्थी में मिलन है, वो कैसा है। एक प्याऊ के ऊपर पानी पीने के लिए जाते हैं लोग, तो पहले जमाने में प्याऊ हुआ करती थी ना, प्याऊ पर पानी पीने जाते हैं तो एक आदमी आया, दूसरा आदमी आया, एक आदमी पानी पी रहा है, 2 जने खड़े हुए, नमस्ते भाई, कहो कहाँ से आए हो? फलाने जगह से। अच्छा अच्छा, कैसे हो, कहाँ है, क्या है? बातचीत हुई, 2 मिनट बातचीत हुई, उसके बाद में अच्छा भाई नमस्ते, चल दिया। तो वेदांत में कहा जाता है कि ये संसार में मिलन इसी प्रकार का 2 दिन का है, चला जाए। या फिर ट्रेन में हम जाते हैं तो ट्रेन में बैठे हैं, 8-10 घंटे साथ में जाना है, 2-4 लोग मिल गए, कहो भाई कहाँ से आए, क्या है, मुलाकात हुई, बातचीत हुई, बहुत अच्छी मित्रता हुई, खाना पीना एक्सचेंज हुआ, अच्छा भाई, जब उतरे अच्छा भाई नमस्ते। दुनिया एक सराय है,
कहते हैं ना, एक गाना है, दुनिया एक सराय है, और सराय में आए 2-4 दिन सब मिले हैं, उसके बाद साथ में चले गए। तो स्वामी जी आप ही तो कहते थे, अब वो बिछो हो गया सो हो गया। तात्पर्य यह है कि ये बात सुनते सुनते मन में बैठ जाती है। विचार जो है वो श्री रामकृष्ण कहते हैं निष्काम रहकर, या तो ज्ञान का तेल लगाओ, ये उन्होंने ज्ञान का तेल लगाया, या फिर भक्ति का तेल लगाओ, जो भगवान कर रहे हैं वैसा ही कर रहे हैं। और फिर एक और दृष्टांत देते हैं, धनियों के घर में दासियां सब काम करती हैं, परंतु मन रहता है नीच घर में। आपके घरों में दासियां काम करती हैं, कहाँ रहती हैं वो? या तो धनास में रहती हैं, या फिर चौक कॉलोनी नंबर 4 में रहती हैं, या फिर इंदिरा कॉलोनी में या स्लम्स में रहते हैं। वो लोग आपके घर में आते हैं और उसके बाद में शाम को वो चले जाते हैं। तो अपना घर में, तब उनका बच्चा भी तो पढ़ने गया है, स्कूल में गया है, वहीं मनीमाजरा में स्कूल में गया है, जब लौट के आएगा तब मिलेगी। और लेकिन धनी के घर में रहेगी तब क्या करते हैं, अपने उसके धनी के पुत्र को अपने गोद में लेती है, कहती मेरा गोपाल है, मेरा नाना बड़ा नटखट है, उसको बड़ा प्यार से रखती है, सब करती है, लेकिन जानती है कि मेरा गोपाल तो मैं जब घर लौटूंगी तब स्कूल से आएगा, तब से मुझसे बात मेरी गोद में आएगी। श्री रामकृष्ण कहते हैं ऐसे ही जानो, संसार में रहो धनी घर की दासी के समान, घर को अपना अपना समझते हैं, सब काम करती है, जानती है कि अपना घर तो भगवान के पास रखा। बड़े अच्छे दृष्टांत मैंने कहा ना, श्री रामकृष्ण के हर एक उपदेश के साथ में एक दृष्टांत आपको बड़ा सुंदर मिल जाएगा। इसी का नाम है मन से त्याग। श्री रामकृष्ण कहते थे त्याग बिना नहीं होगा। पूछा कि संसार त्याग क्या आवश्यक है? पहले तो श्री रामकृष्ण ने कहा कि कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते, उनके भोग की इच्छा के अनुसार। दूसरा उदाहरण श्री रामकृष्ण या दूसरा उनका उत्तर है, वह यह है कि जो सन्यासी है वो संसार का त्याग करेगा, मन से भी त्याग करेगा और बाहर से भी त्याग करेगा। सन्यासी या तो आश्रम में रहेगा, या जंगल में रहेगा, या पेड़ के नीचे रहेगा, नदी के किनारे रहेगा, गुफा में रहेगा, उसने संसार त्याग दिया। वो भिक्षा मांग के रहेगा का मतलब क्या है? वह अपना संसार नहीं करेगा, अपने संसार को नहीं बसाएगा। सन्यासी बाहर भी संसार का त्याग करेगा, और मन को तो मन से तो संसार का त्याग किया ही है। जो संसारी है वो क्या करेगा? मन से त्याग करेगा। संसार में रहिए, लेकिन उस स्पिरिट से रहिए जिस स्पिरिट से सन्यासी रहता है। लेकिन यहां पर नहीं, अन्य स्थानों पर श्री रामकृष्ण इसके संबंध में सावधान भी करते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि लोग कहते हैं राजा जनक त्यागी थे, ज्ञानी थे, पूर्ण रूप से ज्ञान में प्रतिष्ठित थे, लेकिन राजा थे, विदेह थे। तो लोग कहते हैं हमारा तो महाराज ज्ञानियों का, राजा जनक का मत है, हम राजा जनक की तरह संसार में रहेंगे। श्री रामकृष्ण भी कह रहे हैं राजा जनक की तरह संसार में रहो, लेकिन श्री रामकृष्ण वार्न करते हुए कहते थे कहने भर से कोई जनक नहीं हो जाता, ये सुनने मात्र से आप मन से त्याग नहीं करने लग जाएंगे। कहते थे जनक ने सिर नीचा और पैर ऊपर करके कितनी कठोर तपस्या पहले की थी, तब वे जनक हुए थे। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं बीच बीच में निर्जन में जाना, सत्संग में जाना, एकांत में जाना, प्रार्थना करना, 2-3 दिन 15 दिन अकेले जाना, पत्नी जावे तो पत्नी जाए, पति जावे तो पति जावे, अकेले दोनों एक साथ नहीं। प्रार्थना करना, प्रभु मैं ही, तुम ही मेरे हो, अपने हो और कोई नहीं है। इस प्रकार से करने पर फिर मन जो है वो पक्का हो जाता है, तब मन से त्याग ठीक होता है। अच्छा, श्री रामकृष्ण ने ये मुख्य बातें कह दी। अब राम भक्त पूछते हैं,
और छोड़ने वाले नहीं। अच्छे प्रश्न पूछते हैं, जैसा मैंने कहा, बड़े अच्छे प्रश्न किए। वो कहते हैं, कहा ना, श्री रामकृष्ण ने कहा है कि जिनके भोग का अंत नहीं हुआ है उनके संसार त्याग नहीं होता। तो कहते हैं भोग का अंत का अर्थ क्या है? भोग के अंत, आपने कहा भोग के अंत का मतलब क्या? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं कामनी कांचन भोग है। जिस कमरे में इमली और अचार, इमली का अचार और पानी की सुराही है, उस कमरे में यदि सन्निपात का रोगी रहे तो मुश्किल ही है। रुपया, पैसा, मान, इज्जत, शारीरिक सुख, ये सब भोग एक बार हो न हो जाने पर, भोग का अंत न होने पर ईश्वर के लिए सभी को व्याकुलता नहीं होती। श्री रामकृष्ण उस छोटी सी बात को, भोग किसे कहते हैं, उसको विस्तार करते हैं। कई प्रकार के भोग वेदांत में, पतंजलि योग सूत्र में वैराग्य की परिभाषा करते हुए कहते हैं, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। शंकराचार्य कहते हैं इहा मूत्र फल भोग विराग। इस काल में, जीवित अवस्था में और अमूत्र यानी मरने के बाद जो हमने कर्म किए हैं उनके फल के से, उसके भोग यानी शुभ कर्म किए हैं उनका भोग हमें मिलना चाहिए। उससे वैराग्य, विराग, उसको वैराग्य कहा गया है। और पतंजलि योग सूत्र में कहा है वितृष्णा, न प्राणे की इच्छा, इच्छा नहीं होना, तृष्णा नहीं होना उस वस्तु की। किसकी? दृष्ट अनुश्रविक, जो देखे गए भोग हैं, और अनुश्रविक, सुने गए भोग हैं। अब इनको श्री रामकृष्ण अपनी भाषा में कामनी कांचन कहा करते थे। काम कांचन यानी दो शब्दों में, एक तो काम और दूसरा लोभ। कांचन, उसके अंतर्गत संसार में लोभ, धन की इच्छा, और उसके साथ में संसार की और संग्रह की बहुत सारी वस्तुओं की इच्छा, लोभ। और काम यानी इंद्रिय सुख, उसमें सेक्स सुख भी आ गया, जिसको हम काम कहते हैं, लस्ट कहते हैं, वो उपभोग भी आ गया। और उसके साथ में इंद्रियों के दूसरे जितने भी पांचों इंद्रिय हैं, उन इंद्रियों के सभी के भोग आ गए। श्री रामकृष्ण कहते हैं ये सब। और उसके साथ में दूसरी बात कहते हैं रुपया, पैसा, ये तो मान लिया। नाम और इज्जत, मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, इसको हम सूक्ष्म भोग कहेंगे। ये स्थूल नहीं है, इंद्रियों से संबंधित नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा प्राप्त करना, नाम यश प्राप्त करना, लोग मुझे माने, हमारे डिग्री बहुत सारी मिले, लोग मेरा नाम करें, कुछ पद्मश्री मिले, पद्म भूषण मिले, ये सब नाम होवे, नाम, इज्जत। शारीरिक सुख के अंदर उन्होंने सब इंद्रिय सुख को बोल दिया, ये सब उन्होंने एक साथ ले लिया। तो सूक्ष्म सुख भी है, भोग की इच्छा भी है, और स्थूल भोग की इच्छा भी है। ये सब के सब श्री रामकृष्ण कहते हैं एक बार न हो जाने पर, भोग का अंत न होने पर ईश्वर के लिए सभी को व्याकुलता नहीं होती। मैंने अभी इसके बारे में कह दिया है कि अंत होना पड़ेगा, किसी न किसी प्रकार से उसका अंत होना पड़ेगा। कुछ लोगों को थोड़े से में हो जाता है, किसी लोगों को विचार से ही हो जाता है, कुछ लोग प्रार्थना से ही कर देते हैं, तो कुछ लोगों को बार 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 उस भोग करने पे भी अंत नहीं। मैंने दृष्टांत दिया आपको, ये संसार देखना है, बिल्डिंग देखना है, बिल्डिंग में क्या है, ईंट पत्थर ही तो रहता है बेचारा। और कुछ लोग हैं जो सारी उम्र निकल जाती, घूमते फिरते रहते हैं, बुढ़ापा भी आ गया 80 बरस के, चलो फलानी जगह घूमने जाएंगे, वो देखेंगे। अरे क्या है उस चीज में देखने का? वही चीज चल रही है सारा जीवन। एक बहुत अच्छी कहानी है, छोटी सी किताब है, 70-80 पेज की किताब है, जोनाथन सीगल। पता नहीं आप लोगों में से किसी ने पढ़ी है? हाँ, हमारी लाइब्रेरी में भी है, छोटी सी किताब है, लेकिन यह बात उसमें बड़ी अच्छी तरह बताई। मैं उसको संक्षेप में बताने का प्रयत्न करता हूं।
कहानी है एक चिड़िया की। सी गल, समुद्र में जो एक बतख रहती हैं, जो पानी में उड़ती भी हैं और डुबकी भी लगाती हैं, तैर भी सकती हैं, उड़ भी सकती हैं। अगर आप ठंड के दिनों में इधर जाएंगे अपने प्रयाग, वहाँ पे आपको दिख जाएंगी, क्योंकि वो उधर पहाड़ों में रहती हैं, ठंड के दिनों में उधर आ जाती हैं वो, और आप कुछ डालो तो वो ऊपर तोड़ती है, तो कूद के आएंगे, उसको पकड़ेंगे, पानी में तैरेंगी बतख जैसी, फिर उड़ जाएंगी। ऐसी वो सीगल है। तो ये कहानी इस प्रकार की, जोनाथन नाम की एक सीगल था। तो वो क्या करता था कि वो उड़ने में, उसको प्रैक्टिस करने में अच्छा लगता था, अलग अलग तरह से उड़ना। तो वो स्लो उड़ना, फास्ट उड़ना, अच्छी डुबकी, डाइव लगाना, ऐसा करना, ऐसा सब वो करता रहता था। उसका वो लोग टुकड़े फेंकते थे, खाते, उसको इंटरेस्ट नहीं। और बाकी जितनी सी गर्ल्स हैं उसी वो खाने में उनके ऊपर झगड़ा करके, और वो इसको खींचना, उससे खींचना, जो भी खाना मिले उसको, सामान्य लोग थे। फिर कहानी होती है कि इसको ये जो कर रहा था, तो इसको वो ग्रुप जो है, वो जो सी गर्ल्स का, जो समुद्र की बतख का जो एक कम समुदाय था, उसको निकाल देते हैं कि अरे क्या तुम कैसा काम कर रहे हो, ये तुम कैसी कैसी बात कर रहे हो। वो समझता था कि वो कहेंगे, देखेंगे कितना अच्छा वो उड़ता है, अलग अलग प्रकार से उड़ता है, ऐसी कलाबाजी करता है, उसको निकाल देते हैं। तो वो खैर अपने अलग रहता है, कभी खाता है कभी नहीं खाता है, लेकिन उसको मजा है बस अच्छी तरह उड़ना। अचानक एक बार फिर उसको दूसरे सीगल मिलते हैं, तो देखा कि जा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे उड़ रहा था, तो वो भी धीरे धीरे उड़ने लगे। उसने कहा ये तो ऐसे हैं कि जो जानते हैं। वो तेज उड़ने लगा तो वो भी तेज उड़ने लगे। उसने डुबकी वो डाइव लगाई तो उसने भी डाइव लगाई। तब दोस्ती हुई, आप कहाँ से आए? कि हम स्वर्ग से आए। हाँ, स्वर्ग से आए। कहाँ? कि यहाँ इससे भी ज्यादा बढ़िया उड़ सकते हो, तो ले चलो मेरे को। चलो, उसको ले जाते हैं स्वर्ग में। वहां देखते हैं उनका इंस्ट्रक्टर है, उनको सिखा रहा है कि बढ़िया इस तरह किस तरह से उड़ना है, वो करना है। तो कहता है कि यहाँ पे तो बहुत कम है, 20-25 लोग ही हैं, वो बाकी नहीं। देखे, वही बात है कि अधिकांश लोग जो है वो भोग में ही लगे हुए हैं, उससे ज्यादा कुछ चाहते नहीं। तुम्हें विशेषता यह है। उसके बाद में वहां का जो कोर्स था वो भी उसने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद उनका सीनियर इंस्ट्रक्टर आया, उसने कहा कि तुमको हम और सिखाएंगे, उसके आगे जाएंगे। तो कहा दूसरे लोग क्यों नहीं आते? तो कि देखो, तुम्हारी और उनमें यह अंतर है कि जो काम वो लोग कई वर्षों में पूरा कर रहे हैं, तुमने 1 वर्ष में कर लिया। उसको तुम रिपीट नहीं कर रहे हो, भोग को रिपीट नहीं कर रहे हो। बार बार उसी अनुभव को हम कब तक करेंगे? एक बार अनुभव करो और आगे बढ़ो। बहुत सारा आगे बढ़ा। श्री राम कृष्ण ये कहते थे कि वो लकड़हारे को कहा कि देख, लकड़ी की खदान के आगे चंदन की खान है, लकड़ी के बगीचे के आगे, जंगल के आगे चंदन के जंगल है, चंदन के जंगल के आगे सोने चांदी की खदान है, चांदी के खाने के आगे सोने की खदान है, सोने की खदान के आगे हीरे जवाहरात माणिक की खदान है। आगे बढ़ो, आगे। हम क्यों अटके हुए हैं? तो श्री राम कृष्ण कहते हैं कि ये सब अंत होना पड़ेगा, और अंत है जल्दी, जितनी जल्दी कर सको उतना कर लीजिए। और उसके बाद में ऐसा जब हो जाता है तब फिर व्याकुलता होती है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि जब तक भोग का अंत नहीं होता, पहले सूक्ष्म स्थूल भोग का अंत होना पड़ेगा, उसके बाद स्थूल भोग का अंत, तो पहले स्थूल भोग का, उसके बाद सूक्ष्म भोग का अंत होना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर भगवान के लिए, ईश्वरता के लिए व्याकुलता होगी। लेकिन श्री राम कृष्ण एक वार्निंग देते हैं, ये भोग का अंत भोग में रहते हुए नहीं हो सकेगा। हम भोग के वातावरण में रहें और कहें कि हम छोड़ देंगे, नहीं होगा। कई शराबी हैं, वो कहते हैं कि हम छोड़ देंगे जितना भी पीजिए, लेकिन वो शराबी दोस्तों के साथ रहते हैं, क्या होगा? नहीं, अभ्यास नहीं छूटेगा।
आपको कंपनी चेंज करनी पड़ेगी। श्री राम कृष्ण कहते हैं, फिर दृष्टांत है, जिस कमरे में इमली का अचार और पानी की सुराही है, उस कमरे में यदि सन्निपात का रोगी रहे तो मुश्किल ही है। कहते हैं कि सन्निपात का रोगी जो है, डिलीरियम अगर हुए, वो अगर इमली का अचार और पानी पिए तो ठीक नहीं होने वाला, उससे बढ़ जाता है। जिन चीजों से हमारी बीमारी बढ़ रही है उनसे दूर रहना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यक है ये संसार से थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा। वही सुबह शाम वही सांसारिक चर्चा, न्यूज़पेपर में वही, टीवी में वही, आसपास के मित्र वही बात कर रहे हैं, आपके परिवार में वही बातें कर रहे हैं, उससे क्या आप छूट सकेंगे? इनपुट तो हो ही रहा है और भोग की सारी वस्तुएं विद्यमान है, कभी नहीं छूट सके। श्री राम कृष्ण इसीलिए कहते हैं, इसलिए उनसे दूर रहना पड़ेगा और तब थोड़ा बहुत जितना भोग है उसका करिए, धीरे धीरे अपने आप टूट जाए। सत्संग आवश्यक है, इसमें यहां नहीं कहा, पहले वाले में उन्होंने कहा है, नित्यानित्य विवेक इत्यादि की सारी बात वे करते हैं। अच्छा, अब एक दूसरा प्रश्न शुरू हुआ। ये जो भक्त हैं ये बढ़िया प्रश्न कर रहे हैं, ये रियली गुड, अलग अलग अच्छे अच्छे प्रश्न उठा के संभव इन लोगों ने सोचा है, विचार किया है। उन्होंने कि जीवन में कोई समस्या हुई होगी, उसने सोचा होगा त्याग करने की बात, त्याग में समस्या उत्पन्न हुई होगी, इसलिए उसने ये प्रश्न किए हैं। अब पूछता है प्रश्न, स्त्री जाति खराब है या हम खराब है? इसके ऊपर भी बहुत सारी बहस होती है, याद रखिए। पेपर को उठा के लीजिए, फेमिनिस्ट जो हैं वो उनका पक्ष लेते हैं, इत्यादि बहुत सारी बातें होती हैं। किसी ने प्रश्न उठा लिया, स्त्री जाति खराब है या हम खराब? तो माताएं क्षमा करेंगे, जो यहां पर लिखा है वही मैं बोलूंगा, मेरे अपनी तरफ नहीं। ठाकुर क्या कहते? श्री रामकृष्ण कहते हैं, विद्या रूपिणी स्त्री भी है, फिर अविद्या रूपिणी स्त्री भी है। विद्या रूपिणी स्त्री भगवान की ओर ले जाती है और अविद्या रूपिणी स्त्री ईश्वर को भुला देती है, संसार में डुबा देती है। फिर आगे कहते हैं, उनकी महामाया से यह जगत संसार हुआ है। इस माया के भीतर विद्या माया और अविद्या माया दोनों ही हैं। विद्या माया का आश्रय लेने पर साधु संग की इच्छा, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, वैराग्य ये सब होते हैं। पंचभूत तथा इंद्रियों के भोग के विषय अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, स्पर्श ये सब अविद्या माया हैं, यह ईश्वर को भुला दे। पहले तो श्री राम कृष्ण कहते हैं स्त्रियां दो प्रकार की होती हैं, अविद्या माया और अविद्या रूपिणी स्त्री और विद्या रूपिणी। और श्री राम कृष्ण इसके दृष्टांत यहां नहीं दिया, दूसरे स्थान पर देते हुए कहते हैं, जो विद्या रूपिणी स्त्री है वो देखती है कि किस तरह से मेरे पति का मन भगवान में लगे, व्यवस्था कर देती है। अगर उनका भोग में मन जाता है तो उनको समझाती है, बुझाती है और सारी व्यवस्था कर देती है। उनके ध्यान जब की सब व्यवस्था कर देती है, श्राइन की तैयारी कर देती है, उनको देखती है जल्दी जल्दी उनका काम समाप्त हो जावे और वो बैठकर ध्यान कर सके। तो इस संदर्भ में मेरे को एक मजाक याद आई है, थोड़ी सी संक्षेप में आपको बता दूं। एक बार एक ट्रेन कार में जा रहे थे और किसी ने कैसेट लगा दिया था, रामचरितमानस पर एक प्रवचन हो रहा था। तो भगवान को कहा कि देखिए राम कथा जहां पर होती है तो कौन सबसे पहले पहुंचते हैं? कौन सबसे पहले पहुंचता है? भगवान जी भगवान खुद पहुंचते हैं तो सबसे पहले उन्हीं का फोटो लगाते हैं ना, सब पहुंच देते हैं, सबसे पहले भगवान पहुंचते हैं। अब भगवान जब जंगल में आए तो जो ऋषि मुनि थे ना वहां पे, जब जंगल में गए तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम लोग तो अकेले हैं, साधु नहीं, हम लोग गृहस्थी नहीं है और हम लोग संसार में फंसे हुए हैं, हमको अपना काम धाम करना है, अपना सब कुटिया को साफ करना है, भिक्षा करनी है,
तो हमको भी प्रवचन में जाना, भगवान की कथा हो रही है तो उसमें देर हो जाती है कभी कभी। तो इसके बदले अगर हमारे पास एक पत्नी होवे तो ठीक हो गया, व्यवस्था काम वाम कर देगी। तो उन्होंने क्या किया, भगवान जब आए तो एक पत्थर लेके रख लिया सबने, भगवान इसको स्पर्श कर दीजिए, आपके पैर के स्पर्श से पत्थर जो है वो नारी हो जाता है, तो हमको एक पत्नी मिल जाएगी। तो भगवान ने कहा मैं कर तो दूंगा, लेकिन फिर जानते हो वो नारी के कारण मेरे को कितना कष्ट उठाना पड़ा, स्त्री के कारण। मेरे को लंका में जाके युद्ध करना तुम कर सकोगे? उन्होंने डिसुएट किया। यहां पर दृष्टांत क्या है, मजाक में भी जो भी हो, भाई ऐसी नारी जो हमारे साधन पथ में सहायक हो, इसी को कहते हैं धर्मपत्नी, सहधर्मिणी। अगर वो संसार में बाधा बने, श्री रामकृष्ण कहते थे अविद्या नारी कौन सी है, ये दो वो दो, ये किताब ये चाहिए, ये कपड़े साड़ी चाहिए, वो साड़ी चाहिए, फलानी इतनी सारी चीजें चाहिए, अरे तुम कुछ नहीं कर रहे हो, मेरे को तो मैं कहाँ किस किस से शादी हो गई, मेरे को तो भोग ही नहीं, संसार में सुख ही नहीं मिलता है, ऐसी। और जब मरने का टाइम होता है कहते मेरे लिए क्या किया तुमने, जा रहे हो तुम, मेरे लिए कुछ नहीं किया। श्री रामकृष्ण की दृष्टांत है। तो एक तो श्री रामकृष्ण इसके बारे में कह रहे हैं। तात्पर्य यह है कि याद रखिए, पुरुष भी, ये तो स्त्री का उष्णा है, पुरुष भी तो इस प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे लोग जो स्त्रियां होती हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, लेकिन पुरुष बिल्कुल उल्टा भोगी प्रवृत्ति का, और मेरा हैरान हो जाता। तो दोनों को एक दूसरे का सधर्मी बनना है, धर्मपति धर्मपत्नी बनना है, तब तो संसार ठीक से चलता है। और श्री रामकृष्ण इसके आगे कहेंगे अविद्या माया और विद्या माया, दो प्रकार की माया संसार में माया है। तो माया क्या हमेशा सब संसार माया भी कोई अच्छी माया और बुरी माया है? व्यक्ति उसके बाद में विद्या की अविद्या माया के बारे में प्रश्न भी करेंगे कि अविद्या यदि ज्ञान फैलाती है तो उनको अविद्या को पैदा ही क्यों किया, क्या बिना माया के काम नहीं चल सकता? इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। निरंजनम नित्यमनंत रूपम भक्तानुकंपादृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यम् तं राम कृष्णं शिरसा नमामः।